नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद बाकी बची 10 सीटों पर भी मतदान शुरू हो जाएगा। 8 बजे से 5 बजे तक वहां पर मतदान चलेगा, लेकिन सुबह सुबह उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मतदाताओं में 2018 के क्या नतीजे रहे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 68 कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 15 सीटें आ पाई थी। तो बीजेपी के पास यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में वापसी हो रही है। बस्तर में 20 सीटों, बस्तर और दुर्ग मिलाकर 20 सीटों पर मतदान चल रहा है। कुल वोट प्रतिशत क्या रहा था 2018 में? 76.45। यही एक चुनौती है कि इससे कैसे बढ़ा जाएगा। पुरुष मतदाता की संख्या 76.58% रही थी। महिला मतदाताओं ने 76.33% अपने मत का प्रयोग किया था और ट्रांसजेंडर ने 0.8% अपने वोट डाले थे। छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कांग्रेस 68 सीटें अपने खाते में ला पाई थी 2018 में। बीजेपी के पास 15 सीटें और जोगी जे 5 सीटों पर काबिज होने में कामयाब हुई थी। बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी। कांग्रेस यही चाहती है कि 2018 के नतीजों को और बेहतर तरीके से किया जाए और सत्ता में वापसी की जाए, जबकि बीजेपी के पास चुनौती यही है कि एक बार सत्ता से गई है 2018 में, अब फिर से वापस आना चाहती है। 2023 में क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की, ये अभी साफ होना बाकी है। कांग्रेस 71, बीजेपी 13, जोगी जे, ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2023 में क्या स्थिति यहां पर बन सकती है। एग्जिट पोल जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था, उसके आंकड़े हमने अभी आपके सामने रखा, जिसमें कांग्रेस वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की बाकी सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बाकी सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर वोटरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, जिसमें पंडरिया है, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर और जगदलपुर शामिल हैं। सभी 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है सुबह 8 बजे से। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी वोटर्स से अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले चरण के सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें और उत्सव के भागीदार बने। छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। 1,64,299 है ये संख्या युवाओं की, जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। बेहद खूबसूरत तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं और इनके पैरों से चला भी नहीं जा रहा, पैर में चोट है, लेकिन फिर भी वोट डालने के लिए पहुंच रही है। ये युवा तस्वीर भी देख लीजिए आप, जो मैंने अभी जिक्र किया। 1,64,299 युवा हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग इस बार करते हुए नजर आएंगे। और ये महिलाओं की संख्या तो वैसे भी पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। और पहले चरण के लिए भी और लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और रसिका के पास मैं चलती हूं क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है। रसिका, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए और पहले वोटर से बातचीत कर पाए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहली बार। मनु, मैं कोशिश करूंगी पहले वोटर से बात करने की, क्योंकि वोटर इस वक्त अंदर हैं और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि एक महिला है जो कि बीमार है, वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। तो ये काफी सुखद हो जाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व, और लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी।
क्योंकि इस वक्त देखिए जिस जगह पर हम मौजूद है वहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं, बूथ नंबर 130 और बूथ नंबर 96। तो बूथ नंबर 130 के सामने हम खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ लोग अभी अंदर मौजूद हैं और अपने वोटिंग करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसे वो बाहर निकलेंगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रसिका, जैसे वो बाहर आएंगे आप हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास। जगदलपुर लिए चलते हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपके पास कोई तस्वीर, कोई वोटर आया अभी तक? हाँ सत्यप्रकाश, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस मतदान केंद्र पर मैं अभी हूं वहां पे पहला वोट डाल चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। पहले नीली स्याही का निशान दिखाइए, क्योंकि लोग खूबसूरत तस्वीर है ये नीली स्याही, और इस नीली स्याही के निशान से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं जो अपने घरों में अभी सोए होंगे, बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ देखिए, लेकिन उनसे अपील ये है कि आइए अपने लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बन के वोट डालिए। आप पहले वोट डाल चुके हैं? आज मैंने इस मतदान केंद्र में पहला वोट अपना डाला है। पहले आपने मतदान वोट डाला? इससे पहले भी मैंने कर चुका है और आज मैंने पहला दिया, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था कि पहले मतदान फिर जलपान। और आज मैंने आके अपने राज्य, अपने देश के विकास के लिए अपना मत अधिकार का प्रयोग किया है। चाय भी नहीं पिया है मैंने। अब चाय भी नहीं? इसके बाद निकल के मैं जाऊंगा बाहर, चाय पानी सब पीऊंगा। जी। क्या मुद्दा मन में, क्या सोच के? मन में मुद्दा था कि इस बार भ्रष्टाचार। मैं आ रही हूँ आपके पास। सुकमा में मंत्री है कवासी लखमा, वो अपने गाँव में पहुंचे हुए हैं वोट का प्रयोग करने के लिए, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोसेस में जुटे हुए हैं, जिस तरह से पहले आपको पर्ची लेनी होती है और वोट कास्ट करने के बाद स्याही लगती है, उसी स्याही को लगवा रहे हैं कवासी लखमा। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कवासी लखमा अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले देवगुड़ी में पूजा अर्चना की है और उसके बाद वो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, अपने वोट का प्रयोग किया है और उनसे बात भी की है। हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए। क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए, सुन लीजिए। मंत्री कवासी लखमा एक्सक्लूसिव ने वोट डाल दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। दादी आप हाथ दिखाइए जरा। तो आपने वोट डाल दिया है। इस बार जो चुनाव है आपके क्षेत्र में, आप मंत्री रहे हैं, इससे पहले विपक्ष के नेता थे, पहली बार मंत्री होने के नाते जनता के बीच में जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि आपके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। दूसरी तरफ मनीष कुंजाम भी ताकत लगा रहे हैं, स्वयं मुक्का भी हैं। ये मैं मंत्री बनने से तुम लोग इस गली में जाके देखो या ये गांव में जाके देखो, हर परा में रोड बना है। 5 साल में यार रोड ही नहीं बना था। 5 साल में स्कूल बंद हुआ था। 5 साल में बिजली नहीं लगा था। 5 साल में आदिवासी लोगों को चावल नहीं मिलता था। आज पूरा गांव का चावल मिल रहा है। 4 साल हो गए पीरी चावल दे रहे हैं, सन्ना दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं। तो इसलिए आदिवासी लोगों को पट्टा दिया है। इसलिए प्यार से मेरे को दादी बोलते हैं। मनीष कुंजाम कोई वजूद नहीं है, सिर्फ वो दुकान बंद होगा वो दुकान चलाता है, हर समय चुनाव लड़ता है। उनको कोई थोड़ा बहुत भी शर्म लगना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस में आया है, उनको शर्म लग रहा है। वोट लगा के तक गए, इसको लड़ने वाले को तक नहीं लग रहा है। उसका कम्युनिस्ट पार्टी का सांप खत्म हुआ। जो अच्छा बाली वाला सांप था ना, सब जनता उनको जानते थे। या पढ़े लिखे तो है नहीं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं। वो जिस दिन उस अच्छा बाली उनको नहीं मिला, उस दिन से वो हार चुका है। स्वयं मुका साल्वाजुडुम का लीडर है। आदिवासी को मरवाया, हजारों आदिवासी लोगों को बेघर कर दिया, घर जला दिया, उनके गांव को जला दिया। गगनपल्ली मैं गया था, वो घर जलाने वाले को, हमारा समाज को मारने वाला दुर्ला समाज का आता है। सबसे ज़्यादा इस साल्वाजुडू में दुर्ला समाज के लोग ज़्यादा मरे हैं। उनके बेटा लोग ज़्यादा मरे हैं, उनकी बेटी ज़्यादा मरी है। कोई विधवा हो गया, कोई बाप को खोया, बेटा को खोया। उनको माफ नहीं करेगा, ऐसे पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। बस्तर से आप इकलौते मंत्री हैं और बस्तर में कांग्रेस ने पिछली बार सभी सीटें जीती थी। इस बार कई सीटें कड़े मुकाबले में फंसी हुई है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं इसको चुनौती नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी हर वायदा को पूरा किया है। तुम्हारा देवगुड़ी से लेकर घोटुल से लेकर पुजारी गायता मितानी आंगनबाड़ी सबको पैसा दिया है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन 12 सीट जीतेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो टफ फाइट में फंसे हुए हैं और अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, सबको अपना क्षेत्र में छोड़ के अभी हम लोग जाएंगे बाहर, छत्तीसगढ़ जाएंगे, पूरा बस्तर के नेता लोग जाएंगे, क्योंकि सब सीट हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने पिछली बार जीत दर्ज की थी। आपकी जो लड़ाई होती है हमेशा एक कम मार्जिन से आप जीतते रहे हैं। इस बार क्या आप दावा करते हैं?
मैं मनीष कुंजाम एक बार जीता था 24 वोट में, मात्र 24 वोट में। एक बार हमारा कांग्रेस पार्टी का अंधाराम माड़वी अंधाराम करके जीता था 107 वोट में, उनसे ऊपर ही जीता हूँ। एक बार मैं 199 भी जीता हूँ ना, इन दोनों से ऊपर ही है। तो इसलिए मैं एक बार 17,000 में जीता, एक 5,000 से कभी कभी नहीं जीता। पिछले साल 7,000 के आसपास जीता हूँ। उस समय 2023 में मैं 17,000 वोट से जीता था, उससे आगे जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि दादी टफ फाइट में फंसे हुए हैं। लोग आरएसएस के लोग तो पहला ने वही रहे ना, कांग्रेस पार्टी बोलता नहीं है, उन लोग बहुत सीधा चाहता है, सज्जन है। तो ये थे कवासी लखमा, मंत्री दादे के नाम से मशहूर। इन्होंने अपना वोट डाला है और वोट डालने के बाद वो जीत का दावा कर रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि बस्तर में सभी 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरामैन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, सुकमा। कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जीत का दावा किया है। उससे पहले वो पूजा अर्चना भी करने पहुंचे थे, उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वर्तमान में आबकारी मंत्री हैं, कोंटा से 5 बार के विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इनका मुकाबला बीजेपी के सोयम मुक्का से है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से पूरे कॉन्फिडेंट है कवासी लखमा कि न सिर्फ वो अपनी सीट निकाल लेंगे, बल्कि वापसी कर रही है कांग्रेस एक बार छत्तीसगढ़ में। और अलग अलग जगहों से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार कोंडा गांव लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। तृप्ति सोनी है हमारे साथ। तृप्ति, क्योंकि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, हम दिखाएंगे वो तस्वीरें भी कि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, जहां पर 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। उससे पहले मैं जगदलपुर चलती हूं। सत्यप्रकाश, आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी वोटर हैं, फिर भी सुबह बेहद अवेयरनेस के साथ मतदान कर रहे हैं। और मैं हूँ 4 मतदान केंद्र हैं और 4 लंबी कतारें अब लगनी शुरू हो गई हैं। महिलाओं के की तादाद भी बड़ी देखी जा, महिलाएं फिर आएंगी मुझे लगता है, लेकिन पुरुष दिख रहे हैं। आ गए हैं सुबह सुबह नहा धोकर। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बाल वाल अभी तक भीगे हुए हैं आपके। तेल लगा हुआ है इसलिए। तेल लगाए हैं, अच्छा। इस बार कैसी सियासत रही है, क्या मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप? विकास ही एक मुद्दा रहेगा। विकास डालते हुए भ्रष्टाचार हटाना है, विकास को आगे विकास बढ़ाना करना है राज्य का। अच्छा, राज्य का विकास। जी, आप मुद्दा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, विकास होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये तस्वीरें, ये रमन सिंह के बेटे हैं, ये राजनाथ गांव से बीजेपी के प्रत्याशी आज मत के हक का प्रयोग किया है। और यहाँ कवर्धा की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? अधिक से अधिक संख्या में हम सब मतदान करने के लिए पहुंचे और लोकतंत्र के उस उत्सव को सफल बनाएं। बीजेपी की राजनीति की जहां तक बात कर लें, आपके लिए कवर्धा के साथ साथ राजनांदगांव भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। क्या लगता है इस बार किस तरह से जनता वोट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या बीजेपी के पक्ष में नतीजे आने वाले? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ विजय की ओर बढ़ रही है और कवर्धा विधानसभा में जिस तरीके का बर्ताव सरकार ने लोगों के साथ किया है, बड़ी संख्या में लोग सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। राजनांदगांव विधानसभा सीट के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप, जहां से आपके पिताजी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर के साथ जीत की ओर अग्रसर है और वहां लोगों में मतदान को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। देखिए, यहाँ से वोट करके अभिषेक सिंह निकल चुके हैं। यहाँ पर लाइन में लगकर उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद जब उनकी बारी आई तो वोट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जहाँ से जिस सीट से उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर भारी संख्या में वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर मतदान करें। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। सुकमा चलते हैं, वहां से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, कवासी लखमा ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है, लेकिन क्योंकि लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या भाप पा रहे हैं आप, कैसा मतदान हो रहा है? देखिए, मतदान को लेकर के कई केंद्रों में काफी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त हम गादीरास में हैं और गादीरास में आप देख सकती हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है। उस तरफ भी मतदान चल रहा है और इस तरफ भी मतदान चल रहा है। 2 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिला मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में है पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा। इसमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ चांदनी है। क्या नाम आपका? चांदनी पोटला। तो आप पहली बार वोट डाल रही हैं? जी। तो क्या आपके दिमाग में, किसको वोट डाल रही है ये मत बताइए, लेकिन क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दा है, क्या मसला है जिसको लेकर के आप वोट करेंगे? मेरे दिमाग पे मेरे दिमाग पे तो कुछ नहीं चल रहा। तो वोट डालेंगी तो वोट बिना सोचे समझे? ये है कि वोट सभी को देना चाहिए। हाँ। हर नागरिक को। हाँ। यही कहना चाहती हूँ। ये चल रहा है। तो पहली बार वोट डाल रही हैं? खुशी फील हो रहा है। बहुत खुशी फील हो रहा है? जी। डर नहीं लग रहा है? अब जब आप पूछने वाले थे तब डर लगा थोड़ा सा कि क्या पूछने वाले, उससे पहले नहीं लगा। अच्छा, तो आप लोगों ने, आपने क्या घर वालों से कोई सलाह मशवरा किया कि कैसे वोट डालना है, क्या करना है, या बस तय कर लिया है कि कैसे वोट करना है, किसको करना है? जी, पापा को पूछा कि किन को वोट डालना, मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, तो पापा। पॉलिटिक्स में रुचि है कि नहीं? जी नहीं। कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। आप पहली बार वोट डाल रहे हो? जी, मेरे को नहीं बात करना है। बात नहीं करना है। बात क्यों नहीं करना है? जी नहीं सर। पहली बार वोट डाल रहे हो? जी। क्या नाम है आपका? चैतुराम यादव। क्या करते हो? खेती करते हैं। जी। तो खेती यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है? जी। तो आप जब वोट डालने जा रहे हो तो क्या सोच रहे हो? दिमाग में तो कुछ नहीं है सर। दिमाग में कुछ नहीं है? जी। जो दिल में होगा उसी को वोट डालोगे? जी। अच्छा, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हो? सूरज यादव है सर। क्या करते हो आप? खेती करते हो? जी। सारे के सारे पढ़ाई लिखाई? नहीं। पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं तक? जी। तो उसके बाद खेती कर रहे हो। अभी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया चल रही है। तो क्या सोच रहे हो? फर्स्ट टाइम वोटर किस मुद्दे पर वोट कर रहा है रुपेश, अगर आप इनसे समझ पाए तो? रिपीट करना है जी। फर्स्ट टाइम वोटर किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार वोटर जो बाहर निकल रहा है, इसकी संख्या लगभग 1,64,699 है। मुद्दे क्या है? किस मुद्दे को लेकर? क्या मुद्दा है? कुछ नहीं, बस वोट देना है। तो दिमाग में होगा ना कि सरकार को देना है, पार्टी को देना है, कि कैंडिडेट को देना है, या ये चीज है तो ये चीज हमारे लिए नहीं हुआ, उसके आधार पर वोट डालेंगे? सरकार को देना है। सरकार जी। अच्छा, तो सरकार के लिहाज से, कि सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए वोट करना है। आपको सरकार को ध्यान में रख करके वोट करना है, कि कैंडिडेट को रख करके ध्यान में करना है, या कोई मुद्दा है जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? नहीं बात करना है सर। फर्स्ट टाइम वोटर शर्माता भी बहुत है रुपेश। ठीक है, मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। राजनांदगांव से हमारी सहयोगी हैं रसिका, मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। रसिका, मैं आपके पास आती हूँ। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने युवाओं से ज्यादा घरों से बाहर निकलने की अपील की है, अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। पहली बार वोट देने वाले युवा वोट जरूर करें, और आप इस पैटर्न को समझिए कि न्याय युक्त शासन और लोकतंत्र के प्रति भरोसा बरकरार रहेगा। 1,64,299 है ये संख्या। पहली बार जो युवा इस बार वोट करेंगे, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा, वो भी फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर खास तौर पर युवाओं से अपील की है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, कि आप जरूर घरों से बाहर निकलिए। रसिका के पास चलते हैं। रसिका, आपके पास फर्स्ट टाइम वोटर है जिसने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, आप उनसे बातचीत कीजिए। मनु, देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है, लेकिन राजनांदगांव में बूथ क्रमांक 96 में सबसे पहले वोट इस कपल ने डाला है, तो मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। और कितने एक्साइटेड थे वो, क्योंकि ये 7:30 बजे से ही बूथ में पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी। क्या चीज़ दिमाग में रखी थी जब वोट डालने के लिए अंदर गए थे? मैडम, सबसे पहले वोट आने का कारण ये था कि बाद में रश हो जाता है, और सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडे ठंडे में वोट दे दें। और मुद्दा तो यही था कि डॉक्टर रमन सिंह जी पहले भी यहाँ से विधायक थे, और इस बार पुनः आएंगे, भारी मतों से आएंगे,
लेकिन मन में एक आस है कि ऊपर के प्रदेश में भी भाजपा सरकार बने, क्योंकि रसिका मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि ये नियम के विरुद्ध हो जाता है। आप इनसे ये पूछ लीजिए सिर्फ कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है, क्योंकि हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर सकते, नियमों का उल्लंघन होगा। आप सिर्फ मुद्दा पूछ लीजिए इनसे। क्या किया आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि राजनांदगांव में विकास पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। आगे अब जो भी आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि हमको अछूता ना किया जाए, राजनांदगांव को विकास के क्षेत्र में लिया जाए। आप दोनों वोट करने गए थे, तो दोनों में से पहले किसने वोट दिया? मैडम, मैं जब से वोट दे रहा हूँ तो हमेशा कोशिश यही रहती कि पहला दूं, तो इस बार भी पहला वोट मैंने ही दिया। पहला वोट आपने दिया और दूसरा सेकंड? जी मैंने दिया। आपके क्या मुद्दे हैं? किसको वोट दिया ये नहीं बताना है, मुद्दे क्या है? देखो, मुझे ये लगता है कि वोट देना जरूरी है। वोट दो, जिसको भी दो, लेकिन वोट दो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि वोटिंग स्टार्ट हो गई है, प्लीज उठो, आओ। ठीक है रसिका, मैं आपके पास आती हूँ। सत्य प्रकाश के पास भी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है जगदलपुर से। सत्य प्रकाश, शहर का विकास होना चाहिए, अपने देश का विकास होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हैं और ये डायलिसिस कराने जाएंगे वोट डालने के बाद। ये जवान हैं जो इन्हें इस व्हील चेयर पे रखे हैं और यहाँ जरूरी है मतदान करना। ये हमारा परम अधिकार है जी, इसको खोना नहीं चाहिए, इसलिए हर व्यक्ति को अपना मत का अधिकार। अभी किस तरह की तकलीफ है आपको? जी अभी थोड़ा ठीक है। अभी मतदान के बाद कहाँ जाने वाले हैं आप? अभी एमपीएम हॉस्पिटल जाएंगे अब। जी। क्या डायलिसिस है आपका? डायलिसिस। तो पहले मतदान, उसके बाद फिर डायलिसिस? डायलिसिस जी। सर मतलब आपने ना कितने लोगों को इनकरेज बताऊं, आज जो भी आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, वो इतना इनकरेज हो रहा होगा, अगर घर में बैठा भी होगा ना तो आएगा और अपने मतदान का प्रयोग करेगा। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से मेरा यही अपील है कि सब पूरा मतदान करें और अपना अधिकार पूर्ण करें। अपना अधिकार पूर्ण जी, अपने 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 मन मुताबिक मत देकर और अपने जनप्रतिनिधि को। जी 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 जी। तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आरिफ कुरैशी। मोहम्मद आरिफ जी हैं और मोहम्मद आरिफ कुरैशी 52 साल की उम्र है इनकी, किडनी की तकलीफ से गुजर रहे हैं, डायलिसिस कराने इनको जाना है, लेकिन ये पहले तैयार होकर आए मतदान केंद्र पे। मतदान कितना जरूरी है इस बात को दिखाने के लिए तस्वीर बेहद बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं बुजुर्ग। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका इन खूबसूरत तस्वीरों को दिखाने के लिए और जुड़ने के लिए। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब इस्तेमाल करें अपने मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की गारंटी को भी याद दिलाया है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को गारंटी, किसानों का कर्ज माफ, 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदी, भूमिहीनों को 10,000 प्रति वर्ष, धान पर 3,200 एमएसपी, तेंदुपत्ता पर 6,000 बोरा, तेंदुपत्ता के लिए 4,000 प्रति वर्ष बोनस, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर पर 500 सब्सिडी, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 17,05,000 परिवारों को आवास, जातिगत जनगणना और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये सभी गारंटी एक बार फिर दोहराते दिखे हैं राहुल गांधी। और हम सभी वोटर्स से अपील करते हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह महा कवरेज लगातार जारी है।